बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हस्बैंड से राइस मंगा लिए थे। ये मैं परिंदों के प्याले में डालूँगी। और लास्ट टाइम मैं जो ढूंढ रही थी वो भी मुझे मिल गए थे। ये थोड़े छोटे वाले राइस हैं और ये मैं परिंदों के खानों में डालूँगी। बस अल्लाह पाक कबूल करे। इसे मैं कबूतर के उसमें प्याले में डालती हूँ और ये भी है। चले इसे मैं लेकर चलती हूँ छत की तरफ। ये मुस्तफ़ा के काम है।
अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी आमो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हैप्पी संडे आप सबको मेरी तरफ से। आई थिंक ये व्लॉग आपको संडे की रात में ही आएगा, यानी कि अभी नमाज मगरिब की जस्ट अजान हुई है और मैं किचन से फ्री होकर आई हूँ। अब मैं नमाज मगरिब अदा करूँगी और बस ये छोटा सा व्लॉग होगा, बहुत हद से आज गाइस। और आज लंच में हमने यमी से दाल चावल बनाए थे और नो डाउट दाल इतनी यमी बनी थी गाइस। ऊपर हमने नूरपुर का मक्खन डालकर खाया। वैसे आपके पास अगर देसी घी अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये दाल की रेसिपी मुझे मेरे हबी ने सिखाई है, बिकॉज ऑफ उससे पहले जब मैं दाल बनाती थी मेरे हबी कहते थे वो कच्ची है, यानी कि मैंने जो बचपन से सीखा था लेट नाइट पीली मूंग की दाल को भिगो के रखना, दैन सुबह उसको पानी डालकर चढ़ाना, दैन उसमें फिर लहसुन अदरक हरी मिर्च टमाटर हल्दी नमक सब डाल के पानी डाल के चढ़ाना। लेकिन शादी के बाद जब मेरे हबी वो दाल खाते थे तो वो कहते थे कच्ची दाल है। मैं कहती थी कच्ची क्यों है जबकि मैंने इसे प्रॉपर पकाया है। बट फिर उन्होंने कहा आज मैं पकाऊंगा। काफ़ी साल पहले, यानी कि जब न्यू शादी हुई थी माशाल्लाह, तब उन्होंने दाल बनाई और नो डाउट वो जो दाल बनी थी यम, इट वॉज सो यम। उसके बाद वो रेसिपी उन्होंने मुझे बताई और इसके लिए पीली मूंग की दाल और ऑरेंज मसूर की दाल जो होती है साबित, उन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं। और कोई लेट नाइट भिगोना नहीं है, आप सुबह भी नहीं भिगोना, बस उसे वॉश करना है। रूम खुल गया है तो मैं पहले बंद कर लूँ कहीं मैं लॉक ना हो जाऊँ, बड़ा डर लगता है मुझे। खैर बहुत यमी बनी थी। छोटी सी रेसिपी बताती हूँ। ऑयल लेना है, अच्छा खासा ऑयल लेना है, उसमें प्याज जैसे हम सालन में बारीक कटे हुए प्याज डालते हैं जस्ट उन्हें गुलाबी करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, दाल है तो लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। देन उसे भुनना है, इतना भुनना है कि जब लहसुन अदरक की खुशबू आए उसमें उसी वक्त दाल को धोकर, यानी कि पहले मैंने लास्ट फ्यू डेज पहले मैंने जब दाल बनाई थी उसे मैंने 15 मिनट पहले धोकर रख लिया था, तब वो नहीं गली थी, मेरी मिस्टेक थी। उसी वक्त जस्ट धोकर और उसी वक्त डालना है। और ख़ास ख्याल रखना है कि घर में मीठा पानी हो। मुझसे एक बार गलती हुई थी, जो नल में टैप में पानी आ रहा था वो थोड़ा खारा था, मैंने उससे वॉश कर दी तब भी मेरी नहीं गली थी। मीठे पानी से उसी वक्त वॉश करके आपने दाल डालनी और दाल को इतना भुनना है ऑयल प्याज लहसुन अदरक में दाल डाल के दोनों दालें मिक्स इतना भुनना है कि जब वो तपीली में लगने लगे, क्योंकि उसमें पानी तो गया नहीं है। बहुत भुनने के बाद उसमें कटे हुए आप अकॉर्डिंग टू अपनी दाल की क्वांटिटी के हिसाब से टमाटर डाल दें, हरी मिर्च कटी भी डाल दें। हरी मिर्च थोड़ी अच्छी लगती हैं दाल में, तो वो डाल के टमाटर और हरी मिर्च डाल के फिर भुनना है। फिर दाल जब टमाटर पानी छोड़ेगा दाल लगने लगेगी, उसमें हल्दी और नमक डाल दें और भुनना है। पानी अभी ऐड नहीं करना। दैन उसमें कुटी हुई मिर्च, लाल मिर्च पीसी हुई, ये 2 मिर्चें मैं डालती हूँ और ज़ीरा डाल के इसे पानी डाल के मैं चढ़ा देती हूँ। और थोड़ी देर बाद जब दाल आप देखेंगे तो हाफ को खो चुकी होगी, यानी कि गल चुकेगी, अच्छी क्वालिटी की दाल होगी। दैन उसमें मैं थोड़ा चाट मसाला भी डालती हूँ, इनकेस शान का हो या नेशनल का हो, और उसको फिर और भुनकर, मेरे पास दाल घुटने का नहीं है, मैं मसाला पीसने का जो होता है हमारे घर में देसी, उससे दाल को एक बार यूँ कर लेती हूँ, मतलब कि समझ जाएं। खैर फिर उसमें मैं ढक के रख लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि दाल मुझे इतनी गाढ़ी चाहिए, दैन उसमें मैं डालती हूँ सूखा धनिया पिसा हुआ जो होता है वो डाल दें और हरा धनिया डाल के आप दाल को थोड़ी देर ढक कर रख लें हल्की आंच पर। और देखो थोड़ा सा गरम मसाला, पिंच ऑफ गरम मसाला डाल दें। और फिर बस आप जब दाल थोड़ी से दम पे आ जाएगी तो उसके बाद आप उस पर नूरपुर का मक्खन या देसी घी या अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट चाट मसाला डाल के राइस के साथ खाएं, पराठे के साथ, यम। खैर ये तो थी दाल की छोटी मोटी रेसिपी। खैर अभी मतलब कि मेरी नंद आई भी हैं, वो राजू के साथ खेल रही हैं, तो मैंने सिवैयाँ बना ली, दाल तो घर में थी, राइस बना लिए फ्रेश और चिकन अवेलेबल थी तो चिकन का सालन बना लिया, चिकन आलू का सालन। नान मेरे हबी लेते आएंगे। मैं 1 मिनट चूल्हा बंद करके हूँ। राजू बाबा के लिए राइस मैंने रखे थे, वो नरम वाले खाते हैं ना थोड़े, तो वो मैं चूल्हा बंद करके आऊँ। मैं चूल्हा बंद करके आ गई और सिवैयाँ बनाई है, चिकन आलू का सालन बनाया है, नान मेरे हबी लेकर आएंगे, दाल भी है। खैर सडनली यही प्लान हो सकता था और अभी भी मैं किचन से आई, दैट्स व्हाई मुझे बहुत हफ्स लग रही है। और राजू बाबा के लिए इनकी पुप्पो जब भी आती है कोई टॉय लेकर आती हैं, तो वही प्यारा सा टॉय लाई है, मैं आपको शो करती हूँ। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। मैं भी नमाज मगरिब अदा करती हूँ
स्पेशली आप लोगों को, मेरी वालिदा, मेरे हबी के लिए दुआ करनी है और मेरे बेटे राजू बाबा के लिए यानी कि मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा के लिए दुआ करनी है। मैं आपको टॉय दिखाती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। राजू की आपी जानी नमाज अदा कर लें, उन्हें कहती हूँ कि वीडियो को एडिटिंग कर लें। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। राजू की आपी जानी नहीं, खैर राजू की पुप्पो जानी, उनके लिए टॉय लाई हैं और ये बहुत प्यारा है। राजू बाबा लेट्स सी से खेलते हैं। अभी हमने इसे ओपन नहीं किया और बच्चों के लिए, बॉयज़ के लिए तो यही टॉयज़ होते हैं और राजू की यही ग्रोइंग एज है, वो उसके लिए जितने टॉयज़ लें वो खेल के तोड़ फोड़ लेंगे। तो ये थैंक्स अलॉट पुप्पो जानी।